जीसस परिवार में जय मसीह की। आइए हम जानते हैं परमेश्वर ने बुराई की सृष्टि क्यों की है। आपके अंदर ऐसा प्रश्न जरूर आता होगा। कई लोग ऐसे जानना चाहते हैं जो परमेश्वर की खोज में रहते हैं, उनके अंदर ऐसा प्रश्न आता ही है, परमेश्वर ने आखिरकार क्यों बुराई की सृष्टि की है। सबसे पहले ऐसा जानना पड़ता है कि यदि परमेश्वर ने हर एक वस्तु की सृष्टि की है तो फिर बुराई की सृष्टि भी परमेश्वर ने ही की होगी। परंतु फिर भी बुराई कोई पत्थर या बिजली जैसी ठोस वस्तु नहीं है। आप बुराई को घड़े में नहीं रख सकते। बुराई का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। यह वास्तव में भलाई की अनुपस्थिति है। जहाँ पर कोई भलाई नहीं करता, किसी की मदद नहीं करता, तो उसको बुराई कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भलाई उपस्थित नहीं है। उदाहरण के लिए छिद्र वास्तविक होते हैं, परंतु वे किसी अन्य चीज में होते हैं। हम किसी जगह मिट्टी न होने को छिद्र कहते हैं, जहाँ पर मिट्टी ना हो, परंतु इसे मिट्टी से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह छिद्र फिर रहेगा ही नहीं। जहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी नहीं रहेगी, उसी को आप बोलेंगे छिद्र है। इसलिए जब परमेश्वर ने सृष्टि की, तब यह सत्य है कि जो कुछ उसने बनाया वह अच्छा था। परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुओं में मनुष्य एक ऐसा प्राणी था जिसके पास भलाई चुनाव करने की स्वतंत्रता थी। एक वास्तविक निर्णय लिए जाने के लिए परमेश्वर को ऐसा होने देना था कि भलाई चुनने के लिए कुछ विकल्प हो। इसलिए परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों और मनुष्यों को भलाई को चुनने और भलाई को नकारने अर्थात बुराई की स्वतंत्रता दी। जब दो भली वस्तुओं के बीच में खराब संबंध होते हैं तो हम उसे बुरा कहते हैं, परंतु यह ऐसी वस्तु नहीं बन जाती जिसकी सृष्टि किए जाने के लिए परमेश्वर की आवश्यकता हो। ऐसा नहीं कि दो अच्छी चीज़ों के बीच में अगर बुरा काम हो तो उसका सृष्टि परमेश्वर है, ऐसा नहीं होता। शायद एक और अतिरिक्त उदाहरण हम आपको बताएंगे, या आपकी समझ को और बढ़ा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए क्या ठंड का अस्तित्व है, तो शायद इसका उत्तर हाँ में होगा, परंतु यह बात गलत है। ठंड का अस्तित्व नहीं है। ठंड गर्मी का अनुपस्थिति है। जब गर्मी नहीं होती है, आपको गर्माहट नहीं महसूस होती, तो आप बोलते हैं ठंड है, क्योंकि गर्मी की अनुपस्थिति वहाँ पर नहीं है। कुछ इसी तरह से अंधकार का अस्तित्व नहीं है। यह प्रकाश की अनुपस्थिति है। बुराई भलाई की अनुपस्थिति है। बुराई जो है वह भलाई की अनुपस्थिति है, वहाँ पे भलाई नहीं है। या और अच्छे से कहा जाए तो बुराई परमेश्वर की अनुपस्थिति है। जब आप परमेश्वर को नहीं मानते और परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार नहीं चलते, वहाँ पर परमेश्वर नहीं है, फिर तो वहाँ पे बुराई की उपस्थिति है, परमेश्वर की अनुपस्थिति है, क्योंकि परमेश्वर नहीं है आपके जीवन में। परमेश्वर को बुराई की सृष्टि की आवश्यकता नहीं थी। वह केवल भलाई की अनुपस्थिति को होने देना था। परमेश्वर ने बुराई की सृष्टि नहीं की, परंतु वह बुराई को होने देता है। यदि परमेश्वर ने बुराई की संभावना को होने नहीं दिया होता, तो दोनों अर्थात मनुष्य और स्वर्गदूत स्वच्छता से नहीं वरन मजबूरी से परमेश्वर की सेवा करते हैं, और आज भी कर रहे होते हैं। परमेश्वर रोबोट नहीं बनाना चाहता था जो अपनी निर्धारित तांत्रिक प्रणाली के अनुसार जैसा चाहता वैसा सभी को कराता। बस वही करते हैं जो परमेश्वर चाहता है। जिस तरह से आज रोबोट इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, जैसा उसमें ऑप्शन दिया जाता है, वो वही कार्य करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। उन्हें खुद की सोचने की क्षमता नहीं होती। मगर परमेश्वर ने इंसानों की एक आज़ादी दी है। हम अपने तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। हमें सही गलत चुनना होता है। परमेश्वर ने बुराई की असंभावना को इसलिए होने दिया ताकि
वास्तव में हमारे पास स्वतंत्र इच्छा हो और यह चुनने के हमारे पास अधिकार हो, हम उसकी सेवा करना चाहते हैं या नहीं, ये हमारे ऊपर है। एक सीमित प्राणी होने के नाते हम कभी भी एक असीमित परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। जैसे कि रोमियो के 11 अध्याय 33 और 34 वचन में बताया गया है, हमें बाइबल बताती परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना है, उसका मंत्री कौन हुआ है। परमेश्वर खुद में ही बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम समझ गए हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, परंतु केवल बाद में हमें पता चलता है कि हम उस उद्देश्य से भिन्न थे जिसे हमने पहले सोचा था। परमेश्वर बातों को एक पवित्र और अनंत दृष्टिकोण से देखता है और हम पापपूर्ण सांसारिक और अस्थायी दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यह जानते हुए आदम और हव्वा को पृथ्वी पर रखा कि वे पाप करेंगे और इसलिए सारी मनुष्य जाति पर बुराई और मृत्यु और दुखों को लाएंगे, क्योंकि उसने हम सब की बस यही सृष्टि नहीं किया और स्वर्ग में रख दिया जहाँ पर हम सिद्ध और बिना दुखे के होते। हमें कभी दुख ही नहीं होता। इस प्रश्न का उत्तर हम पूरी तरह से तब तक नहीं समझ सकते कि परमेश्वर ने हमें क्यों स्वर्ग में नहीं रखा, जब तक हम स्वर्ग में नहीं पहुँचेंगे। हम केवल यही जान सकते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह पवित्र और सिद्ध होता है और आखिरी में इन सब से उसकी महिमा होगी। परमेश्वर ने बुराई की संभावना को इसलिए होने दिया ताकि हमें ऐसा सच्चा निर्णय लेने का अवसर दे कि हम उसकी आराधना करते रहें या नहीं करते रहें। परमेश्वर ने बुराई की सृष्टि नहीं की है, परंतु उसने इसे होने दिया। यदि वह ऐसी संभावना को नहीं होने देता तो हम उसकी अपनी इच्छा से नहीं वरन मजबूरी के आधार पर उसकी आराधना करते हैं।